We discuss about the parallel plate capacitor. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दो ऐसी फिगर में दिखाई है, ऐसी दो पैरेलल प्लेन शीट को कंसाइड करता है। और हम ये लेक्चर में ये सम डिस्टेंस से सेपरेटेड है और ये जो बीच का मीडियम है उस मीडियम में वैक्यूम है, ऐसा हम एज्यूम करेंगे। बाद में उसमें डाई इलेक्ट्रिक भी होगा और उसके इफेक्ट के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ हमने जो फिगर में दिखाया है ये दो पैरेलल प्लेट है 1 और 2 और ये सम डिस्टेंस से सेपरेटेड है और ये सेपरेशन डिस्टेंस है स्मॉल d और ये दोनों पैरेलल प्लेट सेम है और उसका एरिया a है। और ऐसा एज्यूम किया जाता है कि ये जो सेपरेशन डिस्टेंस है d वो उसके डायमेंशन a के कंपेयर में बहुत ही स्मॉल लिया जाता है, यानी कि यह सेपरेशन डिस्टेंस उसके एरिया के कंपेयर में बहुत ही स्मॉल है। और ये पहली प्लेट पर प्लस क्यू चार्ज है और दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू चार्ज है, यानी कि पहली प्लेट की चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, और दूसरी प्लेट की चार्ज डेंसिटी नेगेटिव है, यानी कि सिग्मा नेगेटिव है, माइनस सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन ए। हम जानते हैं कि किसी भी प्लेन सेट हमने पहले चैप्टर में इनफाइनाइट प्लेन सेट के इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कैलकुलेशन किया था और हम जानते थे कि किसी भी इनफाइनाइट प्लेन सेट का इलेक्ट्रिक फील्ड उनके आसपास के नियर बाई एरिया में ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 होता है। और यहाँ ये डी स्क्वायर वेरी लेस देन ए के केस में हम ये प्लेट को ऐसे एज्यूम करके इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ जो हमें रीजन है ये आउटर रीजन को 1 बोल देते हैं और ये आउटर रीजन 2 और बाद में हमारा ये मीडियम वाला रीजन या तो रीजन 3 कर दो, उनमें आइए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। पहले तो हम रीजन 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। रीजन 1 की बात करें तो उसमें यह जो पॉजिटिव चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में होगा, यानी कि ये आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ है तो उनका इलेक्ट्रिक फील्ड ये इनवर्ड डायरेक्शन में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में होगा। मैं यहाँ ही लिख देता हूँ, नोट कर देता हूँ, ये डायरेक्शन में होगा। और बाद में ये इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज का उनकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 ये डायरेक्शन में होगा, यानी कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे और टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये आउटर रीजन 1 में 0 हो जाएगा। बाद में हम आउटर रीजन 2 की बात करते हैं तो ये 2 के अंदर ये नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में होगा, ये डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 ये नेगेटिव चार्ज का इनवर्ड होगा और ये पॉजिटिव चार्ज का ये आउटवर्ड होगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज का ये डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ये केस में भी ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। अब हम ये बीच में जो रीजन है ये रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू यहाँ पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में है, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ये पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में है, सिग्मा इज अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। और नेगेटिव चार्ज का भी इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में ही होगा, या नेगेटिव चार्ज यहाँ इनवर्ड, यानी कि नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड और पॉजिटिव चार्ज दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की डायरेक्शन में है, यानी कि दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए दोनों ऐड हो जाते हैं और हमें टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। और हम जानते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट की डायरेक्शन में है।
हम यहाँ एक ये बात भी कर देते हैं कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लिया है ये थ्रू आउट सारी प्लेट के आउटर रीजन हो या इनर रीजन हो उसमें यूनिफॉर्म है, यानी कि ये सभी पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन में सेम है। लेकिन ये एज की बाउंड्री की नियर बाय एरिया में कम्प्लीटली ट्रू नहीं होता, यानी कि ये एज की बाउंड्री ये यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन हम कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन ये बाउंड्री पर ये डायरेक्शन थोड़ी सी ऐसी हो जाती है, ऐसे थोड़ी सी हो जाती है, उसको फ्रिंजिंग ऑफ फील्ड बोला जाता है। इसलिए ये यूनिफॉर्म फील्ड हम एज्यूम करते हैं, लेकिन ये यूनिफॉर्म फील्ड बाउंड्री की एज पर कम्प्लीटली नहीं होता और उसे फ्रिंजिंग ऑफ फील्ड बोला जाता है। लेकिन ये डी स्क्वेयर अपॉन डी स्क्वेयर वेरी वेरी लेस देन ए के केस में हम ये फील्ड को यूनिफॉर्म एज्यूम कर सकते हैं। और हमने ये जो इनियर रीजन में टोटल फील्ड कैलकुलेट किया वो आया E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। हम जानते हैं सिग्मा चार्ज डेंसिटी Q अपॉन ए, देयरफॉर E इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0A। ये इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। और हम जानते हैं कि कैपेसिटर के दो प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स उनका सेपरेशन डिस्टेंस होता है। इसलिए पोटेंशियल V इज इक्वल टू होगा E इंटू डी। अब हम ये इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दे तो हमें मिलेगा क्यू डी इंटू एप्सिलॉन 0A। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। अब हम डेफिनेशन से जानते हैं कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q अपॉन V। ये इक्वेशन में V की वैल्यू हम ये इक्वेशन नंबर 3 में से पुट कर देते हैं तो हमें फाइनली मिलेगा Q इंटू डी, ये इक्वेशन में की डेफिनेशन से C इज इक्वल टू Q अपॉन V, ये Q वैसे ही रहेगा और V की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देते हैं। V इज इक्वल टू Q इंटू डी एप्सिलॉन 0A यहाँ आ जाएगा, ये Q कैंसिल, तो फाइनली हमें मिलेगा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0A अपॉन डी। ये पहले से ही एक्सेप्टेड था और दिखा रहा है कि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल से इंडिपेंडेंट है। ये सिर्फ उनकी जियोमेट्री पर डिपेंडेंट है, यानी कि उनके डायमेंशन, एरिया और उनके बीच का सेपरेशन, और साथ साथ में ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम यानी कि परमिटिविटी पर भी डिपेंडेंट है। हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की फॉर्मूला डिराइव की जो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0A अपॉन डी, यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल से इंडिपेंडेंट है, सिर्फ उनकी जियोमेट्री पर डिपेंडेंट है। हम यहाँ एरिया और सेपरेशन की टिपिकल वैल्यू ले लेते हैं। एरिया अगर 1 मीटर स्क्वायर हो और उनके बीच का सेपरेशन डिस्टेंस 1 मिलीमीटर यानी कि 1 इंटू 10⁻³ मीटर, तो ऐसे केस में एप्सिलॉन 0 की वैल्यू हम जानते हैं 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर-2, और ये 10⁻³ ऊपर आ जाएगा यानी कि 10⁻³ फाइनली हमें कैपेसिटेंस इज इक्वल टू मिलेगा 8.85 इंटू 10⁻19 F, यानी कि हम अगर ये प्लेट का एरिया 1 मीटर स्क्वायर लेते हैं यानी कि बहुत बड़ी प्लेट, और उनका सेपरेशन डिस्टेंस हमने जो कंसीडर किया था उसी रेंज में निग्लिजिबल लेते हैं, तो ऐसे केस में हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू मिलेगी 8.85 इंटू 10⁻19 फेराडे, यानी कि कैपेसिटेंस की वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर के प्लेट के केस में, यानी कि प्लेट तो बहुत बड़ी होगी फिर भी हमें ये कैपेसिटेंस की वैल्यू निग्लिजिबल मिलती है। ये इंडिकेट करता है कि ये फेराडे बहुत बड़ा यूनिट है, क्योंकि अगर प्लेट का एरिया हम 1 मीटर स्क्वायर लेते हैं तो भी हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू बहुत ही स्मॉल मिलती है। लेकिन अगर 1 F के बारे में बात करें तो 1 फेराडे इज इक्वल टू होगा 1 कूलम वोल्ट इनवर्स, और हम जानते हैं वोल्ट इज इक्वल टू
वोल्ट यानी कि V इज इक्वल टू ई डी यानी कि ई इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन कूलम्ब इनवर्स और डिस्टेंस डी मीटर यानी कि फाइनली ये होगा 1 कूलम्ब, ये कूलम्ब इनवर्स यानी कि कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स। ये दिखाता है कि 1 फेराडे बहुत ही बड़ा यूनिट है और ये कितना बड़ा यूनिट है ये जानने के लिए हम यहाँ से कैलकुलेशन कर सकते हैं। हम जानते हैं कि एरिया इज इक्वल टू CD/1 ε0। हम यहाँ कैपेसिटेंस C 1 फेराडे ले लेते हैं और हमारा सेपरेशन डिस्टेंस हम एज्यूम कर लेते हैं 1 सेंटीमीटर यानी कि 10⁻² मीटर और ε0 तो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻12 और इसका कैलकुलेशन करके अप्रोक्स जो वैल्यू आएगी ये 10⁻12 ऊपर आ जाएगा तो ये वैल्यू आएगी 10⁹ मीटर स्क्वायर। यानी कि अगर हम 1 फेराडे का कैपेसिटेंस लेते हैं तो कैपेसिटर की जो प्लेट होगी ये दोनों प्लेट के एरिया आएगा 10⁹ मीटर स्क्वायर, ये एरिया है। और हम जानते हैं अगर हम लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल मान लें तो ये एरिया अप्रोक्स उनका अंडर रूट अगर कर दे तो हमें उसके लेंथ और ब्रेड्थ के बारे में जानकारी मिलेगी और ये अप्रोक्स 30 किलोमीटर होगा, क्योंकि 30 किलोमीटर का अगर स्क्वायर कर दे तो अप्रोक्स 10⁹ आ जाएगा। ये अगर लेंथ माने और उनका स्क्वायर कर दे तो ये 10⁹ मीटर स्क्वायर एरिया मिलेगा। यानी कि अगर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 1 फेराडे है तो उसका मतलब कि उसकी प्लेट की लेंथ 30 किलोमीटर होगी। यानी कि 1 फेराडे बहुत बहुत बड़ा यूनिट है।